और एक जो बात है, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अगर गुजराती में कहूं तो हमारे यहां दो चीजें बड़ी प्रभावी हैं। मैं शब्दों का प्रयोग गुजराती करता हूं। सबसे पहला, कोई भी बात होती तो मन में प्रश्न होता है मारू शू, और मारू शू मेरा क्या, उसका जवाब अगर पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उसके साथ दूसरा वाक्य तुरंत निकलता है मारे शू। देखिए, दो शब्दों में कितनी बड़ा अंतर दिखाई देता है, देश कहां से कहां चला जाएगा। अगर एक ये कहे मारू छू, भैया બધું કહો છો પણ મારું શું, મારા પર્સન્ટેજ શું, મારી કેરિયરનું શું, મને લાભ શું, અને એ જો ન થયું તો મારે શું ભાઈ, કરો તમે તમારું ફોડો, आप कीजिए, आप अपना कर लीजिए, मुझे क्या लेना देना। मैं तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव पीलर्स पे जो हम चल रहे हैं, इस देश की इस मनस्थिति को बदलने का काम हम सबका। जब तक हम इस अप्रोच को नहीं बदलते तब तक हम स्थितियों को पलट नहीं पाएंगे। चीजें भले ही छोटी लगती हो, लेकिन इन चीजों में परिस्थिति को बिगाड़ने का बहुत बड़ा सामर्थ्य रखा हुआ है। हम कैसे स्थितियों को बदले, उस पर बल देने की मैं समझता हूं आवश्यकता है। लोकतंत्र का सही मायना मैं जो समझता हूं वो ये है कि हमने जन भागीदारी से देश चलाना पड़ेगा। शासक एक जगह पर बैठकर के अगर देश चलाने की कोशिश करेंगे तो ये देश नहीं चल सकता है, सरकारें चल सकती हैं। मित्रों, हमें देश चलाना है, सरकार, देश चलता है, सरकार भी चल पड़ेगी। इस भूमिका के साथ अगर हम सोचते हैं तो स्थितियां बदली जा सकती। और इसलिए मेरी सोच, आमतौर पर जो सोचा जाता है, मैं उससे अलग विचारों को रखने वाला व्यक्ति हूं, और उसके कारण मुझे अप्रोच बदलने की प्रयास है। देखो, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से देश चलाया, उससे क्या स्थिति बनती है। मेरे यहां सूरत के अंदर देखा होगा तो वहां कूड़ा कचरे के ढेर ऐसे थे, लाशें थी, पशु के थे, और सबके सब लोग कहते थे अरे भाई मोबाइल फोन चालू नहीं है, चार्जिंग का क्या करोगे, अच्छा देखो उसको फोन करो, ये करना होगा। मैं खुद जाकर वहां खड़ा हो गया, और दिन में तो मैं घूम नहीं पाता था, इसलिए नहीं घूम पाता था कि मीडिया वालों को मसाला खोजने में इंटरेस्ट है। तो मैंने तय किया मैं दिन भर जो होता है वो अपनी मीटिंगें करूंगा, रात को खुद मैदान में जाऊंगा। और मित्रों, मैं रात रात गलियों में घूमता था, सारे काम को रात को करता था, सफाई के काम को खुद देखा था। उस चीज का ऐसे इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हुआ। बाद में कंट्रोल रूम में फोन आना बंद हो गए। अगर फोन आते थे तो ये आते थे कि हमने इतना कूड़ा कचरा हटा दिया है, अगर कोई व्हीकल मिल जाए तो हम कहां पहुंचा इसका हमको पता दे दो। और लोकतंत्र का सामर्थ्य यही है, जन भागीदारी। मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां 10 साल में 7 साल वोटर स्कैर्सिटी के साल रहते हैं। 10 साल में 7 साल वोटर स्कैर्सिटी के कारण क्या हालत हो सकती है, आप अंदाज कर सकते हैं। मेरा पूरा कट सौराष्ट्र जामनगर के अंदर आप बैठे हैं, लाखों की तादाद में यहां के नौजवान रोजी रोटी के लिए सूरत, मुंबई की ओर चल पड़ते हैं। मित्रों, सबको कहते समाधान करना चाहिए, कोई समाधान खोजता है क्या। तो गुजरात एक चिरंजीव स्कीम बनी और पूरे देश में शायद आने वाले दिनों में एक मॉडल के रूप में वो विकसित होगी, और वो उसमें मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगेन मेरी भूमिका यही है कि जन भागीदारी के बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। जन भागीदारी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गवर्नमेंट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट फाइलों के द्वारा ये देश सफल नहीं हो सकता है जब तक कि सच्चे अर्थ में जन भागीदारी न हो, जनता के हाथ में ताकत ना हो। और उस जनता के हाथ में ताकत देने का तरीका यह कि मैंने एक चिरंजीव स्कीम बनाई। मैंने डॉक्टरों को प्राइवेटली एमओयू किया, जो जितने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनको मैंने कहा कि आप अगर कोई भी गरीब महिला आपके यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन आती है, आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं अगर रेगुलर डिलीवरी होगी तो इतना पेमेंट दूंगा, सिजेरियन होगा तो इतना पेमेंट दूंगा। उन परिवारों को कहा कि इन डॉक्टर के पास जाओगे, घर से अस्पताल तक जाने का 200 रुपये किराया मैं दूंगा, जितने दिन अस्पताल में रहोगे पर डे 200 रुपया दूंगा, आपके पति साहब रुकावट न करे थे उनको 50 रुपया दूंगा, और डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को लेकर घर जाओगे तो उसका भी 200 रुपया दूंगा, और हॉस्पिटल का खर्चा दूंगा। मित्र, एक छोटा सा निर्णय किया, उसका आज परिणाम यह है कि इस योजना के अंतर्गत अगर मेरे यहाँ 1 लाख डिलीवरी होती है तो 4,500 माता और बच्चे मर जाते हैं। अगर ये स्कीम न होती
तो 1 लाख में 4,500 माताएं बच्चे मर जाते हैं और किसी टीवी पर आपको दिखाई न देता। उसने दूध पिया नहीं, पानी पिया नहीं, सांस लेता, कुछ नहीं सुना होता, वो बेचारे मर जाते। मित्रों, आज इस स्कीम के कारण 4,500 में मुश्किल से एक माता मरी है और 80 के करीब बच्चे मरे हैं, बाकी सबकी जिंदगी बच गई है। तो इससे बड़ा लोकतंत्र, इससे बड़ी लोकतंत्र की क्या सीमा है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम जितनी बड़ी मात्रा में जन भागीदारी को बढ़ावा देंगे, जितनी मात्रा में लोगों को जोड़ेंगे, उतनी मात्रा में हम परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में गुजरात जो प्रगति की दिशा में जाना चाहता है, मैं एक तरफ लगाऊं मेरे यहां इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, मैं एक तरफ चाहता हूं मेरे यहां सर्विस सेक्टर का बढ़ावा मिले, मैं एक तरफ चाहता हूं मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लेकिन इस सबका अंतिम गोल मेरा ये होता है कि मेरे यहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मैं दुनिया की जो डेवलप कंट्री है उसकी बराबरी में पहुंचना चाहता हूं, और मैंने उस पर बल दिया है। मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि एक बार हम कोशिश करेंगे तो चीजों को बदलेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी। मित्रों, अगर हम चीजों को पकड़ के चलें तो स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों, हमारे देश में आपने गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक एक बात सुनी होगी, वो बात ये होती है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। सुना है सबने, हर कोई बोलता है, कोई रास्ता खोलता है क्या? मित्रों, गुजरात में रास्ता खोजा। मुझे याद है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जज ने गुजरात के और देश के सभी हाईकोर्ट जजेज और चीफ मिनिस्टर को बुलाया था। मैं पहली बार गया तब मैंने वहां पर बात की थी। मित्रों, हमने कोई रास्ते खोजे। गुजरात में फर्स्ट लेडी करते जिसने इवनिंग कोर्ट शुरू की, और जो दिन में मजदूरी करने वाले लोग हैं, ओनली 24 lakhs। मित्रों, जस्टिस के लिए भी व्यवस्थाएं बदली जा सकती है, और इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देखते हैं, उसी प्रकार से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी बल देंगे। उस बातों को बल देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, उन चीजों को लेकर के हम चल रहे हैं। हर वर्ष मैं जनवरी महीने में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर रहा हूं। मैं पक्का बिजनेसमैन हूं, मैं कहीं मुफ्त में जाता नहीं हूं। 12 और 13 जनवरी 2009 मेरे गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगा। मैं इन वाईपीओ के सब मित्रों से आग्रह करता हूं, आप उस समय आइए। विकास की दिशा में गुजरात किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसका एक दर्शन होगा, और वेल इन एडवांस मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी सुविधा अभी से तय करके 12 और 13 जनवरी 2009 मेरा आप सबको निमंत्रण है।